हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में अभी कुछ समय पहले ही नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसके अनुसार अब 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो 5+3+3+4 के पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अभी तक हम जो भी अपनी क्लासेस पढ़ते थे उसमें 10+2 चलता था। 10वीं प्लस 2 क्लास आपकी 11वीं और 12वीं हुआ करती थी। इस प्रकार की हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब जो नया पैटर्न लागू हुआ है उसमें 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके पहले भाग में फर्स्ट 5 साल की जो पढ़ाई है उसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। पहले 5 साल की पढ़ाई मतलब बच्चा ज्वाइन करेगा उसके 5 साल तक की पढ़ाई। पहले जो 3 साल रहेंगे वो प्री प्राइमरी रहेंगे। प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी कह सकते हैं या फिर आपकी जो प्ले स्कूल होती है, और उसके 2 साल जो रहेंगे पहली और दूसरी। इन 5 सालों में बच्चा खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित पढ़ाई होंगी। मतलब अब बच्चों के सामने पढ़ाई का इतना बोझ पहली ही क्लास से नहीं रहेगा। कक्षा 3 से 5, 3, 4, 5 की पढ़ाई को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिससे छात्रों का भविष्य तैयार होगा। ये है 5+3, पहले 5 साल फिर अब ये 3 साल हो गए हैं। इसमें बच्चे को मैथ्स, साइंस, आर्ट और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेज आएगा वो होगा कक्षा 6वीं से 8वीं की पढ़ाई, जिसका नाम मिडिल स्टेज रखा गया है। इसमें जो बच्चा है वो व्यावसायिक पढ़ाइयाँ भी पढ़ेगा। वोकेशनल कोर्सेज यहीं पर चालू किए जाएंगे। बच्चा अगर पेंटर बनना चाहता है तो पेंटिंग की इंटर्नशिप ले सकता है कहीं पर जाके। इसके बाद का जो लास्ट स्टेप होगा वो 9वीं से 12 होगा। 9 से 12 होगा, ये आपकी लास्ट स्टेज होगी। अब यहाँ पर बच्चों का जो पहले वो चलता था सब्जेक्ट वाइज सिस्टम, उसे ख़त्म कर दिया गया। मतलब स्ट्रीम बोल सकते हैं हम उसे। स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म किया गया। जैसे बच्चा पहले आर्ट लेता था, कॉमर्स लेता था तो कॉमर्स के पूरे सब्जेक्ट पढ़ता था, मैथ्स वाले मैथ फिजिक्स पढ़ते थे, बायो वाले बायो से संबंधित ही पढ़ते थे। अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी आर्ट का बच्चा चाहे तो वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, और उसके बाद कोई भी कॉमर्स का बच्चा है अगर वो आपका हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है अगर वो चाहता है कि मैं हिस्ट्री की भी पढ़ाई करूं, तो ऐसा पूल बनाया जाएगा जिसमें कोई भी कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि मैथ्स वाला ही मैथ्स फिजिक्स पढ़ेगा, अब कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। उसके बाद अंग्रेजी को टोटली एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म कर दिया गया है। अब इतना कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश ही चले। 5वीं तक की पढ़ाई में अपनी मातृभाषा में हो जाएगा। मराठी वाला मराठी पे पढ़ सकता है, हिंदी प्रदेश वाला हिंदी पढ़ सकता है। अंग्रेजी में पढ़ाई की जो अनिवार्यता थी अभी तक की, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रहता था, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा हो गए थे, तो उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पूरी किताबें इंग्लिश से ही हो जाएं। बस इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथ्स का हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश को भी अब एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे सब्जेक्ट का बर्डन इंग्लिश में ही हो जाए। आप अपने उनको मातृभाषा वाले सब्जेक्ट हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अंग्रेजी ही हो। उसके बाद एक नई चीज़ यहाँ पर लागू की गई है। 6वीं क्लास के जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे। वोकेशनल कोर्स के तहत कंप्यूटर का भी वहाँ पे ज्ञान जरूरी हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझिएगा। कंप्यूटर कोडिंग के मतलब कंप्यूटर उनके पास कंपलसरी है कि अब कंप्यूटर की क्लासेस भी उनको रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद 6वीं से ही अगर बच्चा चाहे तो किसी भी जगह पर जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब मान लीजिए उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोर्स करना है आगे चलकर फ्यूचर में, तो वो अभी 6वीं से ही चाहे तो किसी कंपनी में जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, तो पार्ट टाइम जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है एक प्रकार से ट्रेनिंग करना। पढ़ाई के पैरेलल पे जैसे होता है वोकेशनल ट्रेनिंग होती हैं, उसी तरह इंटर्नशिप भी होता है, तो इंटर्नशिप भी कर सकता है।
एक और नया बदलाव किया गया है, वो है 9वीं से 12वीं तक की सभी जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम पे होंगी। सेमेस्टर सिस्टम में फ़ायदा ये होगा कि अभी तक बच्चा, जो कुछ कमज़ोर बच्चे होते थे, अंतिम के 1-2 महीने पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आते थे। ज़रूरी नहीं था कि वो पूरे के पूरे साल भर पढ़ें। 1-2 महीने लास्ट में कोचिंग चले जाते थे और 2 महीने में अपने सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे नंबर भी पा लेते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा। तो साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। उनका जो आंतरिक मूल्यांकन होगा उसके हिसाब से ओवरऑल 360 डिग्री का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। केवल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, टीचर से बिहेवियर कैसा था, आपस में उनका रिलेशन कैसा था दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति, इन सब के नंबर जोड़कर, दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर टोटल बना के बाद में उसका रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम क्लियर कर लिया एक बार, जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है, और उसका डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये सेमेस्टर किया गया है। तो 9 से 12 तक की जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर बेस में होगी। उसके बाद इसी के आगे जो कॉलेज की पढ़ाई थी उसको में भी नई बदलाव लाए गए हैं। कॉलेज की जो पढ़ाई होगी या तो 3 सालों की होगी या तो 4 वर्षों की होगी। अभी भी कहा जाए तो 3 और 4 वर्षों की होती थी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर 34 साल बाद इसमें बदलाव आए हैं। इसके पहले 1986 में बदलाव आए थे, उसके बाद 2020 में आए हैं। इसमें क्या होता था कि बच्चा कई बार बीच में छोड़ देता था पढ़ाई। कॉलेज करता है फर्स्ट ईयर, उसके बाद छोड़ देता है, तो उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं रहती थी। लेकिन अब इस नई पद्धति के अनुसार यदि कोई छात्र 1 साल की भी कॉलेज की पढ़ाई कर लेता है और उसके बाद किसी कारणवश छोड़ देता है, तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। उसी तरह अगर कोई विद्यार्थी 2 साल कॉलेज में पढ़ लेता है और किसी कारण से तीसरे साल का पेपर नहीं दे पाता या नहीं पढ़ना चाहता किसी कारण से, तो उसको जो है वो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ पर सर्टिफिकेट बोलेंगे, यहाँ पर डिप्लोमा का एक डिप्लोमा मिल जाएगा। जैसे आज पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, तो उसी प्रकार ये डिप्लोमा मिलेगा। तो ये भी वैलिड रहेगा। 1 साल वाला अगर 1 साल पढ़ता है फर्स्ट ईयर कॉलेज का तो सर्टिफिकेट कोर्स कहला जाएगा, 2 साल कर लेता है तो डिप्लोमा कोर्स कहला जाएगा। उसी तरह वो अगर 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है या 3 साल पढ़ाई करके 4 नफ करके 3 साल करके छोड़ देता है, तो यहाँ पर उसको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। जैसा कि अभी आपको BA, BCom, BSc की डिग्री मिलती है, उसी तरह पूरी डिग्री मिल जाएगी 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। और यदि कोई विद्यार्थी 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है, 4 साल कॉलेज में पूरा करता है, तो उसको वो बैचलर की डिग्री तो मिलेगी ही, साथ में रिसर्च स्कॉलर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर मतलब किसी चीज़ पे अनुसंधान करना, खोज करना, इस तरह के जो रिसर्च किए जाते हैं, जो ज़्यादातर PhD होल्डर्स करते हैं, तो उसी तरह कुछ रिसर्च के भी सर्टिफिकेट्स उसको मिलेंगे, जो कि आगे बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो 4 साल अगर पूरा पढ़ लेता है तो ये रहेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं, कुछ बदलाव अभी आगे भी आएंगे। तो इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।